शिक्षक अभ्यर्थी सभी लोग सुनेंगे, इस बात को समझेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग भी अब लगातार हरकत में आ चुका है। उसको भी अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ परेशानी है। तो कहां से ये परेशानी है आप भी जानेंगे। आप भी देखिए, यदि देखा जाए तो एक ही सेंटर से यदि सीरीज की बात किया जाए तो लगातार कई एक सीरीज को देखिएगा तो लगातार रिजल्ट है। ये भी एक पहला समस्या। दूसरा समस्या, ये जो काउंसलिंग में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, वो अपना नाम सही से नहीं लिख पा रहे हैं। ये भी एक संशय का दूसरा समस्या। तीसरा समस्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार से मैचिंग कराया जा रहा है, तो ये शिक्षा विभाग ही लगातार बता रहा है कि उसको मालूम नहीं चल रहा है कि क्या ये वास्तव में बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं। मिलान कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ये भी एक समस्या है। अब सारा समस्या को ध्यान में रखिए और समझिए। आपको भी लगे कि वास्तव में ये समस्या है तो आप जरूर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि कुछ ना कुछ, वह विपक्ष हो या सरकार हो या आयोग हो या कोई हो, इस पर संज्ञान ले, ताकि आपका जो आरोप लग रहा है वह सही साबित हो। और साबित क्या हो, वो आरोप है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसी तरह ज्वाइनिंग कर लेंगे। यदि सब कुछ देखा जाए तो ये बेरोजगारों का सीट था और इस पर बेरोजगार की बहाली होनी चाहिए। इसमें आप नियोजित दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको काउंट नहीं कीजिए। ये सरकार को भी सोचना चाहिए। यदि केवल नियोजित शिक्षक से ही इस सीट को भर देंगे तो क्या वास्तव में 1,22,000 जो आप आंकड़ा दे रहे हैं उतना टीचर की बहाली होगी? उससे बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था जो जर्जर स्थिति में है, क्या उससे सुधार हो जाएगी? इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अभ्यर्थी को भी, यदि अभ्यर्थी के गार्जियन देख रहे हैं तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चा को, आप अपने बच्ची को ये ना कहें कि उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। उसका रिजल्ट नहीं होने का बहुत सारा कारण है, बहुतेरे कारण है। आप भी विचार करिए, जरा सा सोचिए। यदि यही शिक्षा व्यवस्था को, आप भी एक बात सोचिएगा, एक प्रैक्टिकल सोचिएगा, यही शिक्षा व्यवस्था को कुछ समय पहले चले जाइए तो पंचायत के शिक्षक हुआ करते थे, उसके बाद जिला के शिक्षक हुए, उसके बाद ब्लॉक में गए, इस तरीके से करते करते वही शिक्षक की संख्या वही रह गई। अभी आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, कहीं भी जांच कराइए, वहां देखिए कि हिस्ट्री के शिक्षक नहीं मिलेंगे, ज्योग्राफी के शिक्षक नहीं मिलेंगे, पॉलिटिक्स के नहीं मिलेंगे, साइंस के नहीं मिलेंगे, संस्कृत के नहीं मिलेंगे, हिंदी के नहीं मिलेंगे। जब उसी को दूर करने के लिए ये बहाली निकाली गई और उसको दूर न हो पाए तो ये बहाली लेने से क्या फायदा होगा? आप भी जरा ध्यान दीजिए। वैसे अभ्यर्थी का बहुत सारा चयन हुआ है जो वास्तव में, यदि आप ये आयोग का डाटा है, आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि हम केवल और केवल डीएलएड का रिजल्ट दिया है। लेकिन जब बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट आ गया, उसका आप क्या करिएगा? वो विद्यार्थी वहां से जा रहे हैं, छट के वापस आ जा रहे हैं, तो वो सीट तो खाली हो गया। वैसे वो अभ्यर्थी जिनका सब कुछ सही नहीं है वो भी वहां से जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं एक लिस्ट फिर तैयार कर रहा हूं, जिनका भी 1 अंक या 1.5 अंक या जो भी है उसमें जो संख्या आ जाएगा उसको हम पूरा फुलफिल करेंगे। ये कैसी आनंद फानन है कि इसी केवल ये तैयार कर लेना कि 60 दिन में मैं रिजल्ट दे दिया, इतना बड़ा संख्या में कर दिया। ये सब सही नहीं होता। आप 60 दिन के जगह पर 70 दिन ले लेते, 70 दिन के जगह पर 80 दिन ले लेते, लेकिन सही सलामत रिजल्ट देते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका शिक्षा विभाग कह रहा है और ये अभ्यर्थी का आरोप है। आप भी देखिए, जरा गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सर के द्वारा साफ कहा गया है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश भी दिया गया है कि आप अच्छा तरीका से जांच करें, ताकि ये देखिएगा वायरल हो रहा है 1638 अभ्यर्थी इस प्रकार से पकड़े गए हैं, जिनको यह संदेह शिक्षा विभाग कर रहा है कि क्या ये वास्तव में बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में बैठे थे या इनके जगह पर कोई और बैठे थे या क्या हुआ था। उनको कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। यह मामला क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि वो अपना नाम सही से नहीं लिख पा रहे हैं, अपने नाम का मीनिंग सही से नहीं बता पा रहे हैं, उनका आधार कार्ड मिलान करना संभव नहीं हो रहा है, एक एक दो डिजिट इधर से उधर कर दिए है, दूसरा का आधार दे दिए, इन सारे चीज से। दूसरी बात आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या कोई भी आज तक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कोई भी अभ्यर्थी हो? परीक्षा का अर्थ क्या होता है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अर्थ क्या होता है कि आप यदि ओएमआर में भी गलती कर दिए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप यदि अपने नाम लिखने में गलती कर दिए तो आपको रिजेक्ट कर दिया। यहां ओएमआर को सीरीज कोई गलती लिख दे तो उसका कैसी जांच, कैसा रिजल्ट उसका, इस पर भी विचार होना चाहिए। और अभ्यर्थी का एक लगातार आरोप आ रहा है कि जिस तरीका से यदि 11th-12th में देखा जाए, यानी कि उच्च माध्यमिक में देखा जाए, उसके बाद माध्यमिक में देखा जाए, उसके बाद प्राथमिक में देखा जाए, तीनों में एक ही अभ्यर्थी का रिजल्ट है। यदि एक ही अभ्यर्थी का रिजल्ट है तो वो कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, उसके बाद उनका 2 जगह सीट खाली होगा। उस पर आप क्या कर रहे हैं? उस पर क्या होगा? ये सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर मैं बता दूं, जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपना जो सुझाव आप लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, ये रिजल्ट फिर से जारी हो, फिर से देखा जाए,
वैसे अभ्यर्थी का आरोप है जिसमें जैसे एससी एसटी का लिया जाए वहां भी सीट खाली है। कोई भी कैटेगरी में चले जाइए वहां सीट खाली है। अगर सीट खाली है कोई भी अभ्यर्थी हो, यदि आपका मिनिमम जो उस कैटेगरी का क्वालिफाई अंक है उससे ऊपर है तो उसको आप समय उसको मौका दीजिए। उसको मौका देने में क्या समस्या है? मिनिमम क्वालिफाई अंक क्यों डिसाइड किया जाता है कि इस इतना आना ही आना है? यदि इससे ज्यादा अभ्यर्थी लाते हैं तो वहां से हम एक डाटा डिसाइड करेंगे कि 70 पर सबका सिलेक्शन। यदि 70 पर सबका सीट मेरा नहीं फुल हो रहा है तो हम 60 जो हमारा मिनिमम क्वालिफाई अंक है वहां तक जाएंगे। यदि वहां नहीं पूरा हुआ तो आप ही के द्वारा बताया गया था कि मैं 75% सीट पूरा करूंगा और किस कंडीशन में यदि कट ऑफ को डाउन भी करना पड़े तो करूंगा। क्या अभ्यर्थी इसीलिए बने हैं कि एग्जाम दे फिर अपने घर पर आए, फिर रिजल्ट देखे तो रिजल्ट नहीं, सब कुछ सही, लेकिन फिर वह इधर से उधर केवल दर दर की ठोकरें खाते रहे? और आप चले जाइए, जो अभ्यर्थी आरोप ये लगा रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम नियोजित टीचर का हुआ है और यदि जाए तो बाहरी स्टूडेंट का हुआ है। जब बुलाया गया था तो बाहरी स्टूडेंट का होगा ही, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीका से आप नियोजित को इसी में काउंट कर रहे हैं तो उनका तो पुराना पहले से ही शिक्षक है, ये है, फिर से वही वेतन मिलेगा, 2-4-5 हजार का अंतर हो जाएगा। तो अभ्यर्थी का ये आरोप सरकार पर लग रहा है कि सरकार केवल किसी को नौकरी देना नहीं चाह रही है, सरकार यही चाह रही है कि पुराने शिक्षक से ये वैकेंसी को भर दे और अपना पीठ थपथपा ले। पूरे देश में एक माहौल बना ले कि 1,70,000 मैंने वैकेंसी निकाली थी और फिर से 1.5 लाख वैकेंसी दे रहे हैं या 1,10,000 वैकेंसी दे रहे हैं। इस तरीका से देखा जाए तो 2-3 लाख वैकेंसी के नाम पर वोट ले लेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है आप भी जानते हैं, धरातल पर क्या है आप भी जानते हैं। फिर जाइएगा किसी भी विद्यालय में तो वही शिक्षक मिलेंगे और उतना ही संख्या में शिक्षक मिलेंगे। तो इससे दो कैटेगरी से आयोग को या शिक्षा विभाग को एक सूची निकालनी चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जिनको तीनों में रिजल्ट हुआ था वो अपना डाटा फिलअप कर दे, वैसे अभ्यर्थी जो बीएड रहते हुए रिजल्ट हुआ है 1 to 5 में वो अपना डाटा फिलअप कर दे, वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राथमिक और 9th-10th दोनों में हुआ है वो अपना डाटा फिलअप कर दे, वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारण से जो डीएलएड फेल है, सीटेट फेल है, उनका भी रिजल्ट हुआ है। इस तरीका से यदि आप सभी डाटा भरेंगे तो 50% भी सीट पूरा नहीं हो रहा है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये आप सबका आंकड़ा है। ये सभी यदि आप देख लें तो अभी भी सरकार और आयोग के द्वारा जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि 48,000 सीट खाली है, लेकिन 48,000 नहीं खाली है। जब फाइनल हो जा रहा है, चूंकि अभी तो लग चुका है, चूंकि अब आगे देखा जाएगा। अभी शिक्षा विभाग जो आपका देखे होइएगा उसमें भी ये साफ कह रहा है कि 1638 ऐसे अभ्यर्थी हम लोग को मिले अभी तक में कि जो अपना शुद्ध से नाम नहीं लिख पा रहे थे। क्या बिहार का शिक्षा व्यवस्था यही लोग सुधार पाएंगे? जो शुद्ध से अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई का उतना अच्छा प्रश्न था वो कैसे पास कर गए, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। और शिक्षा विभाग ने इस पर संज्ञान लेने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कह दिया है। तो इस तरीका से यदि देखा जाए तो एक सीट एक रिजल्ट का जो मांग उठ रहा है वो भी जायज है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो उठ रहा है कि हर एक सीट का हर एक जो आपका एग्जाम हुआ था शिफ्ट का उसका प्रश्न अलग था, अलग अलग लेवल का था, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये भी एक सही मांग है अभ्यर्थी को। केवल ये आनंद फानन में किया गया है ताकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 2 नवंबर को, यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2 नवंबर को 25,000 के करीब में शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अच्छी बात है, देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीका से रोजगार देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी परिवार में लाभ नहीं हो पाएगा। कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी, अच्छे शिक्षक की बहाली नहीं हो पाएगी। सभी को, बिहार के खासकर सभी लोगों को यह उम्मीद था कि कम से कम बीपीएससी ले रही है, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है तो यहां से अच्छे शिक्षक जाएंगे। लेकिन अभी से जो उस आयोग के द्वारा हो या शिक्षा विभाग के द्वारा हो, वह सरकार के ही तंत्र है, इन लोगों के द्वारा जब अभी से असंतोष जाहिर किया जा रहा है तो धरातल पर क्या होगा आम आदमी भी समझ सकता है। तो इससे मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चूंकि युवा हैं, लगातार हमेशा युवाओं की बात करते हैं तेजस्वी जी, उनको इस पर संज्ञान लेते हुए एक बार से फिर से अच्छा तरीका से जांच कराना चाहिए और सही तरीका से जो जेन्युइन विद्यार्थी है उनको अभी भी मौका दें। जिनका कट ऑफ से ज्यादा अंक है और वो बार बार घूम रहे हैं कि 35 वाला का रिजल्ट हो गया, 32 वाला का रिजल्ट हो गया, 22 वाला का रिजल्ट हो गया और मेरा 72 अंक है मेरा रिजल्ट, इस पर भी एक जांच होना चाहिए। और अभ्यर्थी का सबसे अधिक अब उम्मीद जो है पटना हाई कोर्ट पर टिका हुआ है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होइएगा बच्चे उधर भी रुक कर रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो अंतिम न्यायालय से ही उनको जो लाभ मिल जाए। लेकिन मैं सभी से यही कहूंगा कि आप भी जरा विचार करें, आपके भी मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।